हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका पहला बाब और उसकी पहली 18 आयत। इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, इसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज़ जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हुई। उसी में ज़िंदगी थी और ज़िंदगी इंसानों का नूर थी। और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल न किया। एक आदमी मौजूद हुआ खुदा की तरफ से मुरसल, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर न था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनव्वर करता है। जो दुनिया में आता है वो दुनिया में था और दुनिया उसी से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने मुल्क में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल न किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा कि खुदा के फर्जंद बने, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो खून से नहीं, न जिस्म की ख्वाहिश से, न आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए और कलमा मुतजस्सद हुआ और हम में सुकून पसीर हुआ। और हमने उसका जलाल देखा, बाप के वहीद का जलाल, फजल और सच्चाई से मामूर। यूहन्ना इसकी बाबत शहादत देता है और पुकार कर कहता है, ये वही था जिसके हक में मैंने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। क्योंकि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह से पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। खुदा मौलूद वहीद जो बाप की गोद में है, उसी ने मुनकशिफ किया है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। इब्तिदा में कलाम था, उसका अपना कोई आगाज़ नहीं, वो अज़ल से मौजूद है। इंसानी ज़हन जितना भी पीछे को माज़ी में जाए, खुदावंद यीशु मौजूद है। वो कभी हल्क नहीं किया गया, उसका कोई शुरू या आगाज़ नहीं। कलाम खुदा के साथ था, उसकी शख्सियत बिल्कुल अलग और जुदा है। वो कोई ख़याल या तस्वुर ही नहीं, ना कोई मिसाल या नज़ीर था, बल्कि हकीकी शख्स था जो खुदा के साथ था, जो खुदा के साथ रहता था। कलाम खुदा था। वो न सिर्फ खुदा के साथ रहता, बल्कि वो खुद खुदा था। बाइबल मुकद्दस तालीम देती है कि खुदा एक ही है, लेकिन ज़ात इलाही में 3 अक़नूम हैं, यानी बाप, बेटा और रूह कुद्दुस। उसमें ज़िंदगी थी। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास ज़िंदगी थी, बल्कि ये कि वो ज़िंदगी का मंबा है। वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। जिस हस्ती ने हमको ज़िंदगी अता की, वही आदमियों का नूर भी है। और नूर तारीकी में चमकता है। गुनाह दाखिल हुआ तो इंसान की अक्ल और समझ पर तारीकी छा गई। गुनाह ने दुनिया को तारीकी में धकेल दिया। मुराद ये है कि इंसान न खुदा को जानता है और न जानना चाहता है। ये तारीकी है जिसमें खुदावंद यीशु आया, और वो नूर है जो तारीक जगह पर चमकता है। मगर तारीकी ने उसे कबूल न किया। जब खुदावंद यीशु दुनिया में आया तो तारीकी उसको समझ न सकी। इंसान को एहसास तक न हुआ कि वो हकीकत में कौन है या वो क्यों आया। अगरचे इंसान ने मुखालफत की और नूर को रद्द कर दिया, लेकिन हकीकी नूर को चमकने से ना रोक सका। इसके बाद यूहन्ना अंजील नवीस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जिक्र करता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदा की तरफ से भेजा गया था ताकि खुदावंद यीशु का नक़ीब हो। उसका मिशन ये था कि मसीह की आमद का ऐलान करे और लोगों से कहे कि उसका इस्तकबाल करने और उसे कबूल करने को तैयार हो जाओ। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।